हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में, जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है इसका मतलब क्या होता है, क्या यूज होता है। तो देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर का जो यूज होता है वो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज के लिए किया जाता है। तो अगर हम बेसिक कॉन्ट्रा वाउचर के यूज की बात करें कि अगर हम टैली ईआरपी में वर्क कर रहे हैं तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज होता है इसका कैश। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, अगर हम कैश जमा कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम बैंक में आप जाते होंगे पैसे जमा करने, तो वो एंट्री अगर आप करेंगे टैली में उसकी, तो वो कौन से वाउचर में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी कि हम अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब कि बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है उसमें। ठीक है, फिर दूसरा यूज क्या होता है इसका, अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से। अब देखिए, फर्स्ट क्या था, बैंक में जमा कर दिया, अब बैंक से निकालेंगे भी तो ये हमेशा बैंक में थोड़ी रखेंगे। तो जैसे निकालेंगे कैसा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर बैंक से हमने कोई सामान लिया है और हमें बैंक से ट्रांजेक्शन करनी है, हम नहीं चाहते हम अपना कैश खर्च करें, हमने अपना चेक उनको दे दिया है और वहां से अमाउंट कट हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है कि कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, या फिर हम डायरेक्ट बैंक जाके भी पैसे निकाल सकते हैं। अब तो क्या होता है कि एटीएम से भी पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से बस क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से, मतलब कि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। थर्ड क्या होता है, अमाउंट ट्रांसफर ईदर इन मेन कैश फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मतलब कि जो अमाउंट है, मतलब जो कैश है बैंक में जमा हुआ हुआ, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांसफर होता है वो भी किस में होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में ही यूज होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होता है, काफी ज्यादा यूजफुल वाउचर है टैली ईआरपी में। चाहे हम कैश जमा कर रहे हो बैंक में, या फिर कैश निकाल रहे हो बैंक से, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर ही यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आपको पूरी तरह से समझ आ गया कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस लिए होता है। अब बात आती है कि टैली ईआरपी में इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसके लिए हमें लेजर कौन कौन से क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए राइट हैंड साइड पे F4 के सामने क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रा लिखा हुआ दिख रहा है। तो मतलब कि कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या है, F4 है। या तो आप यहीं से क्लिक कर दीजिए एरो पर, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल कीज दे रखी होती है आपके कीबोर्ड में, उसमें से F4 पर एंटर करेंगे। तो F4 पर एंटर करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रा वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वाउचर आ रहा है इसमें क्या दिखाया गया है, अभी क्या हो रहा है, ये सिंगल मोड में एंट्री हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें डबल मोड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिंगल मोड में एंट्री जो कॉन्ट्रा वाउचर की होती है वो कैसे होती है, एक एक करके सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर देखेंगे, दैट इज डिपॉजिट करेंगे जमा बैंक में, डिपॉजिट पैसे करेंगे। ठीक है, बैंक में तो डिपॉजिट मतलब जमा करना होता है। पहले आज हम देखेंगे सिंगल एंट्री का। तो यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री जो ओपन हुई भी है, आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, फंक्शनल कीज में से F11 पर जाएंगे, सॉरी F12 पर प्रेस करेंगे, यहाँ से बाहर जाते हैं। F12 में जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर, देखिए पेमेंट में भी हमने सिंगल एंट्री का यूज देखा था, उनकी एंट्री कैसे होती है, रिसीट वाउचर में भी। अब क्या देखेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स में, तो इसको यस रखना है और यहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे अकाउंट में क्या डालेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आज हम सीखेंगे कि हम बैंक में पैसे जमा करने आ रहे हैं तो उनकी एंट्री कैसे होगी। तो एक मैं
एंट्री बता देती हूँ, डिपॉजिटेड 15,000 कैश इन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और कैश अकाउंट भी। बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, मतलब कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका रूल होता है। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जो भी बिजनेस में आएगा वो क्या होता है? कैश हमारा डेबिट होता है। अब क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस में से जो पैसा है वो बैंक में जमा कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्या रहेगा यहाँ पे? कैश। और रिसीवर कौन है? बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? जो भी हम पैसे जमा कर रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो रिसीवर होता है वो होगा डेटर। बैंक है रिसीवर, बैंक में पैसा जा रहा है, तो मान लेते हैं हम आईसीआई बैंक में पैसा जा रहा है, जिसमें कि पहले हमारा करंट बैलेंस क्या है? 5,000 रुपीज। हम क्या जमा कर रहे हैं? इसमें कैश जमा कर रहे हैं। कितना जमा कर रहे हैं? कैश हमारा कितना है? 499। अब इसमें से वो माइनस होके कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो हम 9,000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया और बैंक में जमा हो गया। आपको हैंड टू हैंड इसमें जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे 2,000 के नोट कितने थे, 1,000 का नोट कितना था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,000 के 2 नोट थे, मतलब 4,000 हो गए। और यहाँ पे 500 के 6 नोट थे, 3,000 हो गए। और यहाँ पे 1,000 का नोट वैसे तो आता नहीं है, बट हम फॉर एग्जाम्पल या फिर 100 के 200 के लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये ज्यादा हो गया यहाँ पे, अभी भी ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 400 का आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेते हैं? 4 नोट 100 के। ठीक है, तो 2,000 के 2 नोट है, 500 के 6 नोट है, 200 के 8 नोट। चाहे तो आप इसको फिल करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? बैंक का नेम स्पेसिफाई करना है, अगर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो। अगर यहाँ पे वैसे क्या होता है, लिस्ट ऑफ बैंक्स आपको दिखाई जाएगी, आपको उसमें से अपने बैंक का नेम जो है सिलेक्ट करना है। मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ अभी, क्योंकि लिस्ट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो यहाँ पे बैंक में पैसे जमा हो गए 9,000 रुपए। उसको हमें चेक कैसे करेंगे? बैलेंस शीट पे आएंगे, करंट एसेट्स पर आना है, बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, आईसीआई बैंक में जमा करने हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रा वाउचर आपको 9,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी तरह का कैश जो होगा वो जमा करेंगे। मान लीजिए हम पेटी कैश है वो हमें बैंक में जमा करना है, तो वो भी कैसे करेंगे? इसी में ही ऐसे एंट्री होती है। देखिए अब आपको सिंगल एंट्री मोड जो है वो समझ आ गया होगा। अकाउंट के आगे क्या लिखना होता है, मतलब इसके में क्या होता है? डेबिट आता है। तो कैश देखिए क्या है? एक रियल अकाउंट है। आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताया गया था। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट जो बिजनेस में आता है, क्रेडिट क्या रहेगा? जो कैश बिजनेस से जाता है। तो कैश बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट रहेगा, इसीलिए यहाँ पर आएगा। अगर हम करते हैं बैंक की बात, तो बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें बैंक क्या रहेगा? डेबिट। यहाँ पे हम बैंक लिख देते हैं, जैसे आप एसबीआई में कर लेते हैं। और अगर इसमें पर्टिकुलर की बात करें तो कैश ही आएगा, क्योंकि कैश जमा कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1,000 ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे क्या आया? 1,000। तो 500 के 2 नोट कर लेते हैं, 1,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई फिर से करना होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कौन सा बैंक है? एसबीआई, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप नरेशन लिख सकते हैं। क्या नरेशन लिखेंगे? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव।
यहाँ पे क्या हुआ कि आज हमने क्या सीखा है कि सिंगल एंट्री मोड में अगर हमें बैंक में पैसे जमा करने होते हैं तो हम कैसे उनकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। बैलेंस शीट पे जाएंगे, यहाँ पर फिर से करंट एसेट्स में जाएंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट्स में जाएंगे तो अब क्या था, 14,000 इसमें थे और 5,25,000 इसमें पहले कितना अमाउंट था, अब कितना है। देखिए कैश जो है अभी 1,000 रुपए जमा हुआ है, मतलब कि इसमें पहले कितना अमाउंट था 15, अब कितना हो गया 16,000 रुपए हम टोटल बैंक में आ गए हैं। तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम कॉन्ट्रा वाउचर का देखिए शॉर्टकट क्या है, F4 इसका शॉर्टकट होता है। अकाउंट के आगे आपको क्या लिखना है, जो हमारा रिसीवर है वो अकाउंट में लिखना है। पर्टिकुलर्स के नीचे क्या लिखना है, जो हमारा गिवर है, मतलब कि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से देखना चाहते हैं, डिस्प्ले पर जाऊंगी मैं, अकाउंट्स बुक पे कैश या फिर बैंक बुक, तो यहाँ पे क्या है 16,000 रुपए आपको SBI का दिख जाएगा। और डे बुक पे जाके भी देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, करंट एसेट्स पे ये बैंक अकाउंट होता है, आपको पता है बैंक अकाउंट का क्या होता है, करंट एसेट ग्रुप होता है, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डायरेक्ट तो यहाँ पर शो हो ही रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि सिंगल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो एंट्रीज कैसे होती है, हमें कैसे एक्टिवेट करना होता है सिंगल एंट्री का मोड। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।